गर्मी की तपिश से धरती फट रही थी। आसमान से आग बरस रही थी और दूर दूर तक सिर्फ सूखी दरकती हुई जमीन ही दिखाई देती थी। गांव का पुराना कुआं भी सूखने की कगार पर था। उसकी तलहटी में पानी की बस कुछ बूंदें ही बची थीं। हर सुबह गांव वाले उदास चेहरों के साथ उसे देखने आते। लेकिन बूढ़ा गोपाल, जिसे सब मंदबुद्धि मानते थे, हर दिन इसी कुएं से एक छोटा घड़ा पानी भरकर अपने सूखे खेत के एक कोने में डालता रहता था। गांव वाले उसे देखकर मुस्कुराते, फुसफुसाते कि अब तो मानसून की भी कोई उम्मीद नहीं। फिर क्यों यह बूढ़ा ऐसे निरर्थक प्रयास कर रहा है। राजेश, गांव का एक मजबूत आदमी, एक दिन गोपाल के पास आया और बोला, गोपाल दादा, आप क्यों अपनी ऊर्जा व्यर्थ कर रहे हो? आसमान देखो, एक भी बादल नहीं है। गोपाल ने बिना उसकी ओर देखे अपने छोटे से पौधे को पानी देते हुए कहा, जो दिखाई नहीं देता वही सबसे गहरा होता है बेटा, इंतजार करो। राजेश ने सिर हिलाया और अपने दोस्तों के पास वापस चला गया, जहां सब गोपाल के इस अटूट विश्वास पर ठहाके लगा रहे थे। सुबह होते ही सूर्य की पहली किरणें धरती को छूती गोपाल कुएं की ओर चलता, उसका वही छोटा घड़ा उसके हाथ में होता। वह सावधानी से कुएं की तलहटी से थोड़ा पानी निकालता, इतना थोड़ा कि किसी और को शायद ही कोई फर्क पड़ता। फिर वह धीरे धीरे अपने छोटे से खेत की ओर चलता, जहां एक नन्हा सा पौधा बड़ी मुश्किल से अपनी जड़ें जमा रहा था। वह उस पौधे को ऐसे पालता जैसे वह कोई अनमोल रत्न हो। हर बूंद जीवन के हर क्षण के समान मूल्यवान थी। उसकी आंखों में कोई निराशा नहीं थी, बल्कि एक अदृश्य आशा थी, एक अटूट विश्वास की प्रकृति का चक्र कभी थमता नहीं। गांव वाले अपनी चौपाल पर बैठकर सूखे और आगामी अकाल की बातें करते। हर कोई अपनी फसल खोने का शोक मना रहा था। सुरेश, जो हमेशा भीड़ का अनुसरण करता था, हंसते हुए बोला, गोपाल दादा को देखो, उन्हें लगता है कि उनकी एक बाल्टी पानी से बारिश आ जाएगी। राजेश ने गहरी सांस ली और कहा, यह सिर्फ बूढ़े की जिद है, इतनी गर्मी में कौन सा पौधा बचेगा, कुआं भी सूख रहा है। गोपाल उनकी बातों को अनसुना कर देता, जैसे वे हवा में घुल रहे हों। उसका ध्यान बस उसके नन्हे पौधे और धरती की नाड़ी पर था। उसका पौधा भी संघर्ष कर रहा था, पत्तियां मुरझाई हुई थीं, पर हर सुबह गोपाल की बूंदें उसे एक नई उम्मीद देती थीं। दिन बीतते गए, सूरज और भी तीखा होता गया। हवा में गर्मी और धूल का साम्राज्य था, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। कुआं अब लगभग खाली हो चुका था। गांव वाले अपने मवेशियों को लेकर दूर के गांवों की ओर जाने लगे थे, जहां शायद थोड़ा पानी मिल सके। फिर भी गोपाल हर सुबह आता, अपनी लाठी के सहारे झुककर कुएं से कुछ बूंदें निकालता और अपने पौधे को सींचता। एक छोटा बच्चा जो अपनी माँ के साथ जा रहा था, पल भर के लिए रुका और गोपाल को ऐसे पानी देते हुए देखा। उसकी आंखों में प्रश्न थे। गोपाल की दृढ़ता किसी बाहरी कारण से नहीं थी, बल्कि प्रकृति के साथ उसके गहरे अनकहे रिश्ते से आती थी। एक दोपहर जब सूरज अपने चरम पर था, गोपाल विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था, जहां गांव के बच्चे अक्सर कहानी सुनने आते थे। आज उसने उन्हें एक पुरानी कहानी सुनाई। बहुत समय पहले की बात है। एक युवा राजकुमार था जिसे बगीचे से बहुत प्यार था। वह चाहता था कि उसके पौधे जल्दी से बड़े हो जाएं। हर सुबह वह अपने माली को बुलाता और पूछता, मेरे पौधे कब बढ़ेंगे? एक दिन अधीर होकर राजकुमार ने सोचा कि पौधों की जड़ें खींचकर देखेगा कि वे कितनी बढ़ रही हैं, ताकि वे तेजी से बढ़ें। माली ने उसे देखा पर कुछ नहीं कहा। वह जानता था कि राजकुमार अपनी गलती से ही सीखेगा। जल्द ही राजकुमार के सारे पौधे मुरझा गए और मर गए, क्योंकि उनकी जड़ें क्षतिग्रस्त हो चुकी थीं। लेकिन माली, जो धैर्यपूर्वक और चुपचाप अपने पौधों की देखभाल करता था, बिना उनकी जड़ों को छेड़े उसके पौधे फले फूले और सुंदर फूल दिए। गोपाल ने बच्चों की ओर देखा। प्रकृति की अपनी गति होती है, आप उसे जल्दी नहीं कर सकते, न ही उसकी जड़ों को उखाड़ सकते हैं। दूर से कुछ गांव वाले जो अपने सूखे खेतों में उदास खड़े थे, गोपाल की कहानी के कुछ अंश सुन रहे थे, पर उसका अर्थ पूरी तरह समझ नहीं पा रहे थे। अगली सुबह राजेश और सुरेश फिर से गोपाल को कुएं से पानी निकालते हुए देखते हैं। सुरेश फुसफुसाता है, अभी भी उसे उम्मीद है। गोपाल ने उनकी ओर देखा और धीरे से कहा, विश्वास उस बीज की तरह है जो मिट्टी के भीतर होता है, भले ही ऊपर से कुछ दिखाई न दे। सच कहें तो गोपाल के छोटे से खेत में उसका पौधा पहले से थोड़ा मजबूत दिख रहा था, भले ही बाकी सब बंजर था। गोपाल ने आसमान की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उससे किसी गहरे रहस्य का ज्ञान हो। उस दिन गांव में एक अजीब सी खामोशी थी। हवा में एक अप्रत्याशित भारीपन था, जैसे प्रकृति कुछ कहने वाली थी। फिर
क्षितिज पर एक छोटा सा काला धब्बा दिखाई दिया। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, फिर वह धब्बा बड़ा होने लगा। हवा तेज हुई, धूल उड़ने लगी और देखते ही देखते आसमान में काले बादलों की एक सेना उमड़ पड़ी। एक बिजली कड़की और फिर एक बूंद, फिर दो, और देखते ही देखते जमीन पर पहली बारिश की बूंदें गिरने लगी। गांव वाले अपने घरों से बाहर निकले, अविश्वास से आसमान की ओर देख रहे थे। कुछ ही पलों में मूसलाधार बारिश होने लगी। जब बारिश ने धरती को धोया तो गोपाल के छोटे से खेत में उसका नन्हा पौधा अब जीवंत हरा दिखाई दे रहा था, जो बारिश का स्वागत कर रहा था। राजेश और सुरेश दौड़े दौड़े गोपाल के खेत की ओर आए। वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। उनके अपने खेत बंजर थे, लेकिन गोपाल का छोटा सा कोना जीवन से भर उठा था, प्रकृति की वापसी का पहला संकेत। उन्हें अब गोपाल की कहानी और उसके विश्वास का अर्थ समझ में आने लगा था। यह सिर्फ पानी नहीं था, यह धैर्य और गहरे ज्ञान का प्रतीक था। पूरा गांव गोपाल के पास आया। उनकी आंखों में अब उपहास नहीं, बल्कि सम्मान और कृतज्ञता थी। गोपाल ने चुपचाप अपने हरे भरे पौधे को देखा, फिर आसमान की ओर। उसकी आंखों में वही शांत अटूट विश्वास था। कुआं, जो कुछ ही देर पहले खाली था, अब धीरे धीरे बारिश के पानी से भर रहा था, भविष्य के लिए एक वादा। गोपाल ने धीरे से अपना घड़ा उठाया और घर की ओर चल दिया। उसके चेहरे पर कोई गर्व नहीं, बस एक गहरी संतुष्टि। उस दिन से गांव ने गोपाल को मंदबुद्धि नहीं, बल्कि एक ज्ञानी व्यक्ति माना, जिसने उन्हें प्रकृति के गहरे अदृश्य पैटर्नों पर विश्वास करना सिखाया। क्योंकि जीवन के सबसे गहन सत्य अक्सर वहीं छुपे होते हैं, जहां हमारी आंखें उन्हें नहीं देख पाती, और जहां धैर्य ही सबसे बड़ा ज्ञान होता है। Thanks for watching this episode. Don't forget to subscribe for more daily stories.